बहुत पुराने साल पहले की बात है। गांव में एक सुंदर नाम का किसान रहता था, जिसके एक 15 साल की बेटी थी, जिसका नाम काजल था। काजल की माँ की मौत काजल के बचपन में ही हो गई थी। तब से सुंदर ही काजल का पालन पोषण करता था। सुंदर अकेले दिन भर खेतों में काम करता रहता था और रात को आकर खाना बनाता था। एक दिन सुंदर की बुआ उसके घर आई और कहती है, तो अरे सुंदर, कब तक तुम ही खाना बनाओगे? अब तो तेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। कभी कभी अपनी बेटी से भी घर का कामकाज करवाया करो। अरे बुआ, मेरे एक ही तो बेटी है। मैं उसे माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन ध्यान रखता हूँ कि वह पिता के प्यार से भी वंचित न रह जाए। मैं उसे शिक्षित बनाना चाहता हूँ। मेरी बेटी अब गांव के बड़े अमीर लोगों की लड़कियों के साथ पढ़ने लगी है। मैंने मेरा एक खेत बेच दिया ताकि मैं मेरी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं और पढ़ा सकूं। इसलिए मैं मेरी बेटी से कोई कामकाज नहीं करवाता। अरे सुंदर, अभी तक शिक्षा से कुछ हुआ है क्या? उसे घर के कामकाज भी करवाओ, वरना इससे कौन विवाह करेगा? अगर इसे घर के कामकाज भी नहीं आएंगे तो। अरे बुआ, तुम ठहरी पुराने जमाने की। अब जमाना बदल गया है। अब बेटियां भी पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी नौकरियां लग रही हैं। उनसे शादी करने के लिए लोग तरसते हैं। मैं मेरी बेटी को इस काबिल बनाऊंगा कि लोग खुद रिश्ता लेकर आए। अच्छा बेटा, तेरी तू जाने, मैं तो कह सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती, बाकी तेरी मर्जी। बुआ की बातों का सुंदर को बहुत बुरा लगा और विचार करने लग गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी बेटी को पढ़ाया और 6 साल गुजर गए। अब सुंदर की बेटी भी बड़ी हो गई थी, वह शादी के लायक हो गई। तब वह एक दिन अपनी बेटी से कहता है, बेटा, अब नौकरी के लिए कितना और पढ़ना पड़ेगा? पिताजी, अब केवल साल भर की बात ही है। मैं प्रयास जान लगाकर करूंगी और मन लगाकर पढ़ूंगी। सुंदर अपनी बेटी की बात सुनकर अपने खेत पर चला जाता है। वह खेत पर पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है कि अब क्या करूंगा, मेरे पास तो सारे पैसे खत्म हो गए। वह अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित हो गया। अब क्या होगा? तभी वह खेत से घर के लिए निकलता है तो उसे रास्ते में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह उसे देखकर खुश हो जाता है और वह उसे उठाकर सोचने लग जाता है, अरे बाप रे, ये तो सोने का सिक्का है। मैं इसे बेचकर अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवा दूंगा। अब सुंदर घर के लिए निकल जाता है। वह सिक्के की मदद से बेटी की पढ़ाई को पूरी करवा देता है। अब उसकी बेटी गांव में हेड मास्टर की पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। अब सुंदर के घर पर बड़े अमीर लोगों के रिश्ते आने लगते हैं और गांव के धनी सेठ जी काजल के लिए एक दिन अच्छा रिश्ता लाते हैं और घर जाकर सुंदर को कहते हैं, अरे सुंदर, ये पास के गांव में रहता है, अच्छा लड़का है, इससे काजल की शादी करवा देते हैं, बेटी खुश रहेगी। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो रिश्ता अच्छा ही होगा। मुझे यह स्वीकार है। मैं आपके वास्ते में अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा इस लड़के के साथ। सुंदर धनी सेठ जी की बात मान लेता है और अपनी बेटी की शादी करवा देता है। अब सुंदर अपने बेटी के कर्तव्य से मुक्त हो गया। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अब वह चैन की नींद सोता था।